दोस्तों, कुछ खुफिया सूत्रों से पता लगता है कि हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम होने वाला है और इस बात को सुनते ही स्थानीय लोगों के चेहरे पर एक खुशी सी देखने को मिलती है। लेकिन अगले ही दिन इजराइल और हमास बॉर्डर पर एक धमाका होता है। ये धमाका कोई ऐसा वैसा धमाका नहीं था, बल्कि इसमें ना जाने कितने ही बेगुनाह लोगों की जान चली गई। ये धमाका किस तरफ से हुआ है, इस बारे में कुछ कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही पक्ष यानी कि हमास और इजराइल इस धमाके की जिम्मेदारी लेने से मना कर रहे हैं। इजराइल का कहना है कि वो कभी भी बेगुनाहों पर धमाके नहीं करता है, तो वहीं हमास का कहना है कि वो भी बेगुनाहों पर वार नहीं करता है। ऐसे में जांच चल रही है। अभी तक कहा नहीं जा सकता है कि किस तरफ से इस धमाके को अंजाम दिया गया है। इजराइल के खुफिया सूत्रों से पता चला है कि ये धमाका लेबनान की खतरनाक रेडवन फोर्स की तरफ से करवाया गया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि रेडवन फोर्स तो लेबनान बॉर्डर के उस पार है, आखिर उसे इस तरफ लाया कौन? क्योंकि इजराइल ने अपनी आधे से ज्यादा फोर्स उसी तरफ लगा रखी है। इजराइल का मानना है कि अब इजराइल को अगर कोई बड़ा खतरा है तो वो लेबनानी बॉर्डर की तरफ से ही है, जो कि इस धमाके से सिद्ध भी हो गया है। आपको बता दें कि लेबनान बॉर्डर की तरफ से इजराइल के खिलाफ एक बड़ी साजिश चल रही है। ऐसा इजराइल हमास और लेबनान पर आरोप लगा रहा है, जबकि हमास का कहना है कि वो अभी युद्ध में कुछ समय के लिए विराम चाहता है, जबकि इजराइल बाहर से दिखा रहा है कि वो लड़ना चाहता है, लेकिन उसके अंदर के हालात भी कुछ सही नहीं है, जिसके चलते वो भी अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं इस युद्ध से थोड़ा विराम चाहता है। लेकिन आपको बता दें कि इजराइल इतनी आसानी से इस युद्ध से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ईरान और हमास का कहना है कि इजराइल ने जितने भी बेगुनाह लोगों को गाजा पट्टी में मारा है उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी, और जब तक इजराइल उन सभी से माफी नहीं मांग लेता तब तक हम इस लड़ाई को नहीं रोकेंगे। इस पर इजराइल का कहना है कि गलती हमास की थी, जो कि बिना मतलब के ही उसने इजराइल पर इतनी सारी मिसाइलें दाग दी। और इजराइल ने आगे इस बात को कहा है कि उसने सिर्फ इस युद्ध का जवाब दिया है, उसने कोई गलती नहीं की है और न ही उसने किसी बेगुनाह को मारा है। और बात रही गाजा पट्टी की, तो उन्होंने इजराइल को मिटाने की कोशिश की थी, इसलिए वो मारे गए थे। और इजराइल की तरफ जो भी बुरी नजर उठाकर देखेगा उसकी हालत ऐसी ही होगी। ये इजराइल के शब्द हैं। यही नहीं दोस्तों, हूती भी अब इस युद्ध में पीछे नहीं है। रेडवन फोर्स की तरह हूती भी अब इजराइल से लड़ाई के लिए अपनी कमर कस चुके हैं। आपको बता दें कि हूतियों ने अक्टूबर में शुरू होने वाले गाजा युद्ध के बाद हमास की मदद का इरादा घोषित किया था, और उन्होंने ऑफिशियली इस बात को अनाउंस भी किया था कि वो पश्चिमी शक्तियों की ओर से चेतावनी के बावजूद खुलकर हमास और ईरान को समर्थन दे रहे हैं। दूसरी ओर लेबनान में हमास के उप प्रमुख सलेह अल अरूरी की ड्रोन हमले में मौत एक और ऐसा मामला है जो मध्य पूर्व में हालात को और खतरनाक मोड़ पर ले आया है। ये एक ऐसी घटना है जो कि इजराइल और हमास युद्ध को शायद एक बड़े विश्व युद्ध की तरफ ले जाए। आपको बता दें कि कुछ सलाहकारों का कहना है कि आने वाले समय में शायद ऐसा युद्ध हो जिसके कारण ना चाहते हुए भी अन्य देशों को इस युद्ध में कूदना ही पड़ेगा, और फिर इस युद्ध में बड़ी बड़ी महाशक्ति वाले देश भी भरपूर तरीके से अपनी शक्तियों को आजमाएंगे। इजराइल के सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी अमेरिका ने युद्ध को हिजबुल्लाह तक ना ले जाने के लिए इजराइल को कई बार सावधान किया है, क्योंकि इसके बहुत दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। और दोस्तों, वैसे भी जब से ये इजराइल और हमास युद्ध शुरू हुआ है तब से दुनिया भर की मीडिया हमेशा इसी सवाल पर आकर अटक जाती है कि आखिर किस देश के साथ दोस्ती का साथ निभाने को कौन सा देश खड़ा होगा। हथियार से लेकर वित्त तक के क्षेत्र में बड़ी शक्तियां क्या स्टैंड लेंगी, और क्या हालात किसी बड़े संघर्ष तक जा सकते हैं। ये सवाल हाल ही की गतिविधियों के बाद और भी महत्वपूर्ण हो गए हैं। दोस्तों, वैसे भी हूती हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन एक मिनट, शायद आप में से बहुत सारे लोगों को अभी हूती के बारे में नहीं मालूम होगा। तो आपको बता दें कि हूती यमन का एक शिया मिलिशिया ग्रुप है, जिसकी गिनती विद्रोही गैंग के रूप में होती है। इस विद्रोही समूह का गठन साल 1990 में हुसैन अल हूती ने किया था। हूती समुदाय के लोग खुद को अंसार अल्लाह यानी ईश्वर के साथी कहते हैं। हूती यमन के अल्पसंख्यक शिया जैदी समुदाय का एक हथियारबंद समूह है। इस समुदाय ने 1990 के दशक में तत्कालीन राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सलेह के कथित भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए इस समूह का गठन किया था। हूती संगठन के मुखिया अब्दुल मालिक अल हूती हैं। उनकी उम्र करीब 40 साल है। उनके निर्देशन में इस समूह में हजारों लड़ाके हैं। इसके अलावा इस विद्रोही संगठन के पास सशस्त्र ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों का एक विशाल शस्त्रागार भी है। आपको बता दें कि हूती समूह से अमेरिका भी डरता है। हूती ने अपनी ताकत का लोहा कई बार मनवाया है। हूती समूह अपनी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों की वजह से जाना जाता है। अभी तक हूती इस लड़ाई में इनडायरेक्ट इन्वॉल्व थे, लेकिन जानकारियों के मुताबिक जो भी खबरें अभी तक सामने आई है उनसे यह साफ हो रहा है कि हूती संगठन भी ईरान की तरह अब इजराइल से सीधे लड़ाई करेगा। हूती संगठन इजराइल से इसलिए लड़ना चाह रहा है क्योंकि हूती का मानना है कि इजराइल ने गाजा में रहने वाले
बहुत से बेगुनाह शिया मुस्लिमों को मार दिया है जिनकी कोई गलती नहीं थी। हूती के ऊपर यमन का पूरा हाथ है और हम सबको पता है कि यमन के पीछे सऊदी अरब खड़ा है। मतलब कि आप समझिए कि जब इजराइल और हूती आपस में लड़ेंगे तो इजराइल हूती के साथ साथ यमन से भी लड़ेगा, और जब बात यमन पर आएगी तो सऊदी अरब को बोलना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जी हाँ दोस्तों, असल में हम सबको पता है कि सऊदी अरब और इजराइल दोनों ही बहुत अच्छे बिजनेस पार्टनर भी हैं। इजराइल और सऊदी अरब दोनों एक दूसरे को काफी सामान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि सऊदी अरब आखिर किसकी तरफ से बोलता है, क्योंकि इससे पहले जब कतर और पाकिस्तान जैसे देशों से इजराइल के खिलाफ आवाज उठाई गई थी और रैलियां निकाली गई थी तो सऊदी अरब ने कतर और पाकिस्तान दोनों को जोर की फटकार लगाई थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान और कतर को शांत होना पड़ा था। लेकिन इस बार देखना यह होगा कि सऊदी अरब के कहने पर हूती रुकते हैं या फिर ये जंग एक विश्व युद्ध में बदल जाएगी। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि हूती अब पहली बार इजराइल से लड़ने जा रहे हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आपको बता दें कि भौगोलिक दृष्टि से हूती यमन की कोस्ट लाइन के एक ऐसे क्षेत्र को कंट्रोल करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस व्यापार में इजराइल का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसी रास्ते से उन्होंने इजराइल से जुड़े समुद्री जहाज गैलेक्सी लीडर को हाईजैक किया और उसे अल हदीदा की बंदरगाह के पास ले गए। नवंबर से अब तक हूती 20 से अधिक बार समुद्री जहाजों पर हमले कर चुके हैं। इन हमलों के कारण न केवल इजराइल बल्कि वैश्विक स्तर पर व्यापार को नुकसान पहुंच रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन समेत 12 बड़े देशों ने चेतावनी दी है कि हूती विद्रोहियों ने अगर ये हमला जारी रखा तो उनको नतीजे भुगतने पड़ेंगे। यही कारण है कि अमेरिका और ब्रिटेन चाहते हैं कि हूती इस इजराइल और हमास की लड़ाई में शामिल हो, क्योंकि अमेरिका तो इजराइल का समर्थक है और अगर हूती ने इजराइल पर हमला किया तो इस बात के 100% चांस है कि इजराइल से पहले अमेरिका हूती से लड़ने उतर पड़ेगा और अमेरिका के उतरते ही ईरान भी इस लड़ाई में अमेरिका को मारने के लिए उतर पड़ेगा। लेकिन अमेरिका इसलिए दिमाग लगाकर ब्रिटेन को अपने पीछे अपनी सुरक्षा के लिए रखे हुए है। दोस्तों, बता दें धीरे धीरे ये लड़ाई एक राजनीतिक लड़ाई में तब्दील होती जा रही है। आपको बता दें कि अब तक पश्चिमी सहयोगियों के समुद्री जहाजों ने जवाबी हमले भी किए हैं। इस तरह ये शक्तियां सीधे तौर पर इस विवाद में शामिल हो गई हैं। बता दें दक्षिण लेबनान में ठिकानों पर इजरायली हमलों में हिजबुल्लाह के 5 लड़ाके मारे गए। लेबनान की सरकारी राष्ट्रीय समाचार एजेंसी NNA ने कहा कि इजरायल युद्धक विमानों ने गुरुवार की रात दक्षिणी लेबनान के 5 गांवों पर हमला किया, जिसमें कई बेगुनाह लोग मारे गए। दोस्तों, बता दें यूरोपीय यूनियन की संसद के पूर्व सदस्य और विश्लेषक स्टूवन स्टीवेंसन कहते हैं कि ईरान के समर्थन से लाल सागर में समुद्री जहाजों पर हमले निश्चित तौर पर वो पल हैं जब बात हद से आगे बढ़ गई है। पश्चिम सहयोगियों की कार्यवाहियां क्षेत्र की दूसरी शक्तियों को भी इस विवाद में घसीट सकती हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो नुकसान ईरान का ही होगा, क्योंकि ईरान इस लड़ाई के जोश में इस बात को भूलता जा रहा है कि उससे भी ताकतवर देश इस दुनिया में है। और वैसे भी ईरान जिस तरह से इजराइल से लड़ने की जल्दीबाजी मचा रहा है, उस हिसाब से उसे इस बात का ख्याल करना बहुत जरूरी है कि जल्दीबाजी में काम अक्सर बिगड़ते जाते हैं। जो गलती इस समय ईरान कर रहा है वही गलती कुछ समय पहले इजराइल ने भी की थी और इजराइल को इस चीज का खामियाजा भी भुगतना पड़ा था। करीब 1 महीने तक नेतन्याहू डिप्रेशन में थे, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो चुका है। हालांकि इजराइल में हालात अभी भी उतने ठीक नहीं है, लेकिन इजराइल बाहर से ये दिखा रहा है कि अब वो एक्शन मोड में है और वो कभी भी इस वॉर में कुछ नया कर सकता है। लेकिन उसके सामने हिजबुल्लाह, हमास और हूती जैसे फ्रीडम फाइटर्स हैं जो अकेले ही किसी भी दुश्मन देश को राख के ढेर में बदलने का दम रखते हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है क्या होने वाला है इस जंग में? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।